जिस ईडी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के नेताओं को पकड़ने के लिए खुला सांड बना रखा है, आज उसी ईडी का एक बड़ा अफसर यानी कि डायरेक्टर अफसर जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग के केस में रिश्वत लेने के इल्जाम में सीबीआई ने पकड़ा है। अब आप बताइए कि देश के अंदर भ्रष्टाचारी कितनी फैल चुकी है। यानी कि जो डिपार्टमेंट लोगों को भ्रष्टाचार के आरोप में पकड़ता है, मनी लॉन्ड्रिंग के केस में पकड़ता है, आज उसी का अफसर जो है वो वसूली गैंग चला रहा था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मामला क्या है। मामला यह है कि एक ईडी का अफसर जो है वो विपुल ठक्कर के यहाँ छापा मारने के लिए पहुंचता है। विपुल ठक्कर कौन है जान लेते हैं। विपुल ठक्कर जो हैं वो एक मुंबई में सोना कारोबारी हैं। उनकी सोने और चांदी की दुकान है। वहां पर ईडी का अधिकारी पहुंचता है और वरिष्ठ अधिकारी पहुंचता है और पहुंचने के बाद वहां पर छापा मारता है। मामला टैक्स दर्ज करने का नहीं था, मामला टैक्स हासिल करने का नहीं था, बल्कि वसूली करने का मामला था। मामला यह था कि टैक्स डिपार्टमेंट परिवर्तन निदेशालय उनकी दुकान पर छापा मारता है और छापा मारने के बाद उनसे कहता है कि आप जो है मामले को यहीं पर रफा दफा कर लीजिए। विपुल ठक्कर कहते हैं मामले को यहीं पर रफा दफा कर लीजिए। बाद में बात तय होती है, 25 लाख रुपए ईडी का अफसर विपुल ठक्कर से मांगता है। विपुल ठक्कर कहते हैं कि 25 लाख नहीं, बातचीत होती है, बातचीत के दौरान 20 लाख में बात हो जाती है। लेकिन विपुल ठक्कर बड़े ही चालाकी से और बड़े ही दिमाग से काम लेते हैं और वो इसकी जांच और इसकी शिकायत जो है वो सेंट्रल ब्रांच ऑफ इंडिया यानी कि सीबीआई में कर देते हैं। अब जो परिवर्तन निदेशालय ने विपक्ष के नेताओं को पकड़ रखा है, मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जेल के अंदर डाल रखा है, लेकिन वही परिवर्तन निदेशालय खुद रिश्वत लेते हुए पकड़ा जा रहा है। सीबीआई ने इसका मुकदमा लिखित रूप से दर्ज कर लिया और लिखित रूप से दर्ज करने के बाद पूरा प्लान, पूरा जाल सीबीआई ने बिछा दिया। हालांकि विपुल ठक्कर और सीबीआई का जो ऑफिसर है जिसने रिश्वत लेने की मांग की, इन दोनों के मोबाइल को ट्रैक कर लिया गया, ट्रेस कर लिया गया और उसके बाद सीबीआई ने यह मामला अपने संज्ञान में ले लिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो परिवर्तन निदेशालय देश के अंदर भ्रष्टाचारियों को पकड़ता है और जो डिपार्टमेंट भ्रष्टाचारियों को यानी कि जो मनी लॉन्ड्रिंग के केस होते हैं उनको पकड़ता है, अगर उन्हीं का ही अफसर अगर मनी लॉन्ड्रिंग करने लगे तो देश किस स्थिति में जा रहा है, देश की क्या स्थिति बनने वाली है। यानी कि देश की वो ब्रांच जो भ्रष्टाचारियों को पकड़ती है, अगर वो खुद भ्रष्ट बन जाए तो देश की स्थिति क्या होगी। वाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपने देश के भ्रष्टाचारियों को और भ्रष्टाचारियों को पकड़ने वाली गैंग को सबको एक कर दिया है। लेकिन कमाल की बात यह है कि ईडी के अफसर को गिरफ्तार किसने किया? गिरफ्तार किया है सीबीआई ने, सेंट्रल ब्रांच ऑफ इंडिया। हाँ, ये वही ईडी है जिसने तमाम विपक्ष के नेताओं को जेल के अंदर डाल रखा है मनी लॉन्ड्रिंग के केस में। लेकिन अब मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा जो है वो ईडी पर होने वाला है। सबसे पहली बात यह है कि ये जो ईडी का अफसर था ये बंबई से लेकर दिल्ली तक छापे मार रहा और उसके बाद ये क्या पहला मामला हो सकता है कि वो पहले मामले में रिश्वत लेता हो? ऐसा नहीं हो सकता। जब इस बात की खबर ईडी के तमाम अफसरों को पता चली तो ईडी के अफसरों में खलबली मच गई और मामला था 20 लाख रुपए का। तो मैं आपको बता दूं, जब वो 20 लाख रुपए के लिए पहले 7 अगस्त को ये बात हुई, 7 अगस्त के बाद 3 दिन तक ये ईडी का अफसर जो था वो जगह चेंज करता रहा कि फला जगह पर आइए, फला जगह पर आइए। लेकिन 7 अगस्त के 3 दिन के बाद उसने जगह चुनी लाजपत नगर। लाजपत नगर में उनने विपुल ठक्कर को बुलाया और ठक्कर को बुलाने के बाद कहा आप लाजपत नगर आइए वहां पर। लेकिन इस चीज की जानकारी जो है सीबीआई को पहले ही पता चल गई थी। सीबीआई ने अपना पूरा जाल पहले ही बिछा दिया था। जैसे ही विपुल ठक्कर वहां पर लाजपत नगर पहुंचते हैं, रात के 11 बज रहे होते हैं और पूरी सड़कें जो होती हैं वो सुनसान होती हैं, सारी दुकानें बंद होती हैं। जैसे ही विपुल ठक्कर के हाथ में ईडी का अफसर जैसे ही बैग देखता है, पैसों का भरा हुआ बैग देखता है, तो उसकी निगाहें लालच भरी होती हैं और वो उनके पास जाने की कोशिश करता है। सीबीआई
उनको गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि देश की भ्रष्ट लोगों को पकड़ने वाली कंपनी ही खुद भ्रष्टाचारी बन जाएगी। अब परिवर्तन निदेशालय के ऊपर केस कौन चलाएगा? सबसे बड़ी बात यह है कि सीबीआई, वो ईडी जो तमाम विपक्ष के नेताओं को जेल के अंदर डाल दिया और उनसे 25-25 साल पहले पुराने कागजात मांगे गए, 25-25 साल पुराने कागजात मांगे गए, लेकिन अब ईडी के इन अफसरों से कागजात कौन मांगेगा? सवाल यही उठता है कि पहले शिकायत दर्ज होती थी ईडी के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग की, टैक्स डिपार्टमेंट से जुड़े हुए जो भी शिकायत होती थी, लेकिन अब घूसखोरी डिपार्टमेंट, ईडी डिपार्टमेंट के अंदर होने लगी है। तो अब आप ये बताइए कि ईडी के अंदर शिकायत लेकर कौन जाएगा? अगर ईडी भ्रष्ट हो जाएगी तो ईडी के पास शिकायत लेकर कौन जाएगा? हालांकि सीबीआई ने इस मामले को संज्ञान में ले लिया है और ईडी के अफसर के ऊपर मुकदमा भी दर्ज कर दिया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि 25-25 साल पुराने कागजात विपक्ष के नेताओं से मांगने वाले आज क्या ईडी के अफसर से कागजात की मांग करेंगे या नहीं करेंगे? वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन मामला दर्ज कर लिया गया है और ईडी के अफसर को हिरासत में भी ले लिया गया है। लेकिन खबर यही है कि देखिए देश का हालात किस तरफ जा रहे हैं कि भ्रष्टाचारी को पकड़ने वाली कंपनी खुद भ्रष्ट हो गई है। लेकिन अब इसके लिए कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ईडी की जांच के लिए या ईडी की शिकायत के लिए कि दूसरी कोई आप जो है वो संस्था खोलने वाले हैं या दूसरी कोई ब्रांच खोलने वाले हैं, ताकि आप कह सकें कि ईडी की या तमाम डिपार्टमेंट जो है वो आपके साथ भ्रष्टाचारी या भ्रष्ट हैं, उनकी शिकायत यहाँ करें। क्या ऐसा होने वाला है? प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि विपक्ष के नेताओं को घेर घेर कर जेल में डालने वाली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो ईडी, जिसका नाम परिवर्तन, अगर हिंदी में बोलूं परिवर्तन निदेशालय, तो वो आज खुद भ्रष्ट हो चुकी है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारी आजाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को अपना समर्थन दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रागिब मलिक को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।